जी एवरीवन। तो लेग हमारी ठीक है फ़िलहाल। अभी हॉस्पिटल से हम कल डिस्चार्ज हुए थे, तो अभी ड्रिप लगी हुई है। ड्रिप जो है ख़त्म होगी तकरीबन आधे घंटे में। ये ज़ख़म को खुश्क करने के लिए होती है। आई थिंक जो स्टिचेस उन्होंने लगाई हैं आफ्टर फिक्सिंग माई बोन, और जब रॉड डाला तो काफ़ी दर्द होती है। जब आपको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में तब इतनी नहीं होती। जब आपको लेके जाते हैं यानी कि कमरे में लेके जाते हैं, तो उसके बाद वो आपकी जो है लेग साइड बिल्कुल सुन कर देते हैं, जैसे मोस्टली प्रेगनेंसी में होता है। और यू कैंट फील योर लेग्स। फिर वो आपकी जो है फ्रंट पे लगा देते हैं ग्रीन कलर की चादर। उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता नींद आना शुरू हो जाती है। एक बड़ी सी ड्रिप लगती है, बड़ी सी मतलब काफ़ी तगड़ी ड्रिप लगती है। और फिर उस ड्रिप में आप ये पूछते पूछते ही सो जाते हो कि सर ये कौन सी ड्रिप है, ये एनेस्थीसिया की ड्रिप है। तो ये आप कहते कहते सो जाते। तकरीबन 2 घंटे का ऑपरेशन था, और उन्होंने अलाइनमेंट करनी होती है बिल्कुल रॉड और इस सब चीज़ों की। देखिए डॉक्टर कोई भी हो, डॉक्टर हर तरह के होते हैं, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं जो आपकी कर देते हैं। लेकिन कहने का ये होता है कि वो वाला डॉक्टर जो ऑलरेडी जानता हो अपने काम को सही तरह से, उससे करवाना चाहिए, बजाय कि उस तरह। तो मैकेनिक, तो इंसान के मैकेनिक बहुत सारे, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं। तो हमने भी उन्हीं से करवाया। ज़िमरी साहब है, डॉक्टर ज़िमरी, इस्लामाबाद में। कि वहाँ मसला ये था कि बार बार आके ना आपको तंग कर रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे कि हाँ जी चल के दिखाएं, ये करके दिखाएं। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि अभी स्टिचेस अभी वो नहीं है मेरी, बिल्कुल पक्की नहीं हुई कि अगर मैं ज़्यादा ज़ोर लगाऊंगा, ज़्यादा चलने की कोशिश भी करूँगा, इट्स गोना ब्रेक, स्टिचेस खुल जाएंगे। तो वॉकर से मैं चला था, लेकिन ये है कि जो है मैंने उनको कहा कि नहीं, आई नीड अ पेन किलर्स उन्होंने दी मुझे थोड़ी सी ड्रिप में। और उसके बाद जाके मुझे सुकून मिला। फ़र्स्ट डे, इट्स पहले दिन जब आपको लेके आते हैं वो, तो आपकी टांग सुन होती है। उसके बाद जब वो वेयर ऑफ करती है, तो उसके बाद मेडिसिन्स और वो इंजेक्शन जो डाल लगाया था उन्होंने आपकी कमर में, आपकी लेग्स को सुन करने के लिए, वो जब वेयर ऑफ करते हैं तो दर्द तब निकलना शुरू होती हैं। और दर्द निकलती हैं, आप जो गुनाह नहीं भी किए हों उनकी भी माफ़ियाँ मांगते हो। बहुत ज़्यादा दर्द होती है उस लेफ़्ट लेग में, एक टिंगलिंग सी फीलिंग होती है, और ऐसे लगता है जैसे आपकी टांग में खलियाँ पड़ गई हैं, और जस्ट घबरा नहीं जाएगा। और ये दर्द एटलीस्ट 2 से 3 दिन रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी में कितने वाइट सेल्स हैं, कितनी जल्दी हील करते हैं। अल्लाह का करम है, अभी इतनी नहीं है, लेकिन है। आई कैन फील अ लिटिल बिट। ड्रेसिंग आपको लाजमी चेंज करानी पड़ती है, जो उन्होंने पट्टी की होती है, स्टिचेस वगैरह साफ़ करके वो बंदा कल आएगा, कर जाएगा हॉस्पिटल की साइड से ही। बाकी देख के चलाएं जी बाइक, और एहतियात से चलाएं। और पाकिस्तान की जो रोडें हैं उनका जो हिसाब किताब है, उस हिसाब से देखा जाए तो हालात काफ़ी ख़राब है। और इन हालात ख़राब होने की वजह से जो है हमें इन चीज़ों पे एहतियात करनी चाहिए, कि हमें देखना चाहिए। आई वुड रेकमेंड, पहली चीज़ तो मैं कहूँगा कि रात के टाइम बाइक को अवॉइड करें, क्योंकि अक्सर चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे कि मैं जा रहा था और खड्डे के अंदर से गुज़रते हुए उछली बाइक, और मैं गिर गया, और बाइक का वज़न मेरे पे ही गिरा, मेरी टांग पे गिरा, जिसकी वजह से मेरी टांग की जो है बोन टूट गई। टिबिया की बोन, टिबिया की दोनों बोन्स होती हैं, दोनों टूट गई थी। तो एक बड़ी बोन में वो रॉड डालते हैं, दूसरी वाली खुद ही फिक्स हो जाती है। तो अभी वो रॉड डालते हैं, और रॉड टाइटेनियम का होता है, और टाइटेनियम का रॉड आपका तकरीबन वज़न उठा लेता है। 90 kg है, अगर आपका 100 kg आराम से। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने मैसेज किए थे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे मिल गए थे मैसेज, थैंक यू फॉर दैट। अभी फ़िलहाल मैं बेड रेस्ट पे हूँ, तो अभी इसी तरह ही चलेगा। जैसे ही ठीक होऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ न्यू चीज़ें शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल बेड पे हैं, ना बाहर जा सकते हैं, बाथरूम बड़ी मुश्किल से जाते हैं हम, और टॉयलेट पे बैठना, और ये वो जो कि है आसान हो गया था इससे पहले कि हमने फ्रैक्चर लगाया हुआ था, लेकिन फ्रैक्चर ने कुछ नहीं करा था उससे। दरअसल हड्डी हिल रही थी बार बार, वो आपको फ्रैक्चर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो जब डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि हड्डी हिल रही है, हिल नहीं होने लगी इस तरह से,
और बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप इसी तरह से हील करने के चक्कर में पड़े हो। मैंने कहा फिर, तो उन्होंने कहा कि इसका जो एक ही हल है वो है रॉड, जिसमें आप तकरीबन 1.5 महीने में हील हो जाते हो और चलने आगे पीछे चल सकते हो फिर आराम से। और बाकी अल्लाह का शुक्र है, दुआ करते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये ट्रिप ख़त्म होती है हमारी, फिर उसके बाद हम पेन किलर की एक ड्रिप लगेगी जिससे थोड़ी सी नींद आ जाती है और बुखार वगैरह नहीं होता। और ड्रिप का नाम है पैरासीटामोल। ये वाली है सोडियम क्लोराइड, जिसके अंदर एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगता है। और मैं दरअसल जब हॉस्पिटल में था, मैं वहाँ नर्सेज वगैरह से पूछ रहा था कौन सी ड्रिप है, ये कौन सी ड्रिप है, तो मुझे बता रहे थे। तो विच इज़ गुड, अगर आप वो अपने ऊपर लगा रहे हो तो ज़ाहिर है आप पूछ सकते हो सवाल, वो आपको डिनाई नहीं करते बताने से, बताते हैं वो आपको। पहले उन्होंने मुझे पेन किलर दिए लेकिन इट वाज काफ़ी हल्के थे। तो जब मेरे एक फ्रेंड थे फुरकान भाई, उन्होंने वहाँ से बात की कि यार उसकी बॉडी बड़ी है, जिस हिसाब से उसका वेट है, उसको पेन किलर की डोज थोड़ी सी ज़्यादा करो, इससे कुछ भी नहीं होने लगा उसको। वो ठीक 10-15 मिनट बाद दोबारा दर्द स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उन्होंने मुझे 100 ml का एक पैरासीटामोल की लगाई, जिससे मुझे काफ़ी आराम आया और मैंने फिर रात को आराम से सोया और अगले दिन मैं उठा तो मुझे दर्द नहीं थी। और दरअसल रॉड डलवाने के बाद कहते हैं कि 1 हफ़्ता दर्द रहता है, और 1 हफ़्ते दर्द को जो है सहना क्वाइट हार्ड यार, बहुत हार्ड है। जिन बेचारों के रॉड डले में अल्लाह ताला उन बेचारों का भला ही करे। मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा, उन्होंने बताया हाँ ये है, इस तरह से दर्द रहती है और ये है कि कोई मसला नहीं। इसके बाद ये है कि आप बिल्कुल हील हो जाते हो, आपके लिए चलना फिरना ईजी हो जाता है। बाद में अगर आप रॉड रिमूव भी करवाना चाहो तो करवा सकते हो। और डॉक्टर्स अच्छे थे, उन्होंने जो है शुरू में ट्रीटमेंट दे दिया। हाँ जी, ड्रिप ख़त्म होने वाली है। ड्रिप मेरे भाई ने खुद बनाई है अभी, उसको मैंने बताया था कि कैसे बनाते हैं ड्रिप। उसमें इंजेक्शन डालते हैं, इंजेक्शन डालने के बाद ड्रिप लगाते कैसे हैं, तो अभी उसने बनाई है। कल मेरे वालिद साहब को बताई थी कि कैसे बनाते हैं। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम ही डिड इट। वालिद साहब ने हमारे पहले, उनको नहीं आती थी, मैंने उनको बताया मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं। वो पहले परेशान थे कि रात के टाइम बंदा कहाँ से लेके आएंगे कंप्यूटर। मैंने उनको कहा मैं आपको बताता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं। हाँ, मैं यही सीख रहा था बैठा जब वो ड्रिप लगा रही थी मुझे नर्सेज वगैरह। तो ईजी है, मैंने कनोला उतरवाया नहीं था, कनोला लगा हुआ था, ये उतरवाया नहीं था क्योंकि मुझे पता था वो घर भी आपको भेजेंगे। क्योंकि मेरी वालदा का ऑपरेशन हुआ था बहुत टाइम पहले पित्ते का, तो उन्होंने घर में फ्लैजल वगैरह की ड्रिप्स लगाई थी जो अंदरूनी ज़ख़म के लिए होती हैं। बाकी ये है कि आप दुआएं करते रहे, आपकी दुआओं की ज़रूरत है रिकवरी के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।